हाय गाइस, आपका रीता रूटीन में स्वागत है। जैसे मैं आपको डायरेक्टली बाहर का दिखा रही हूँ, तो ये मेरे बाहर का गैलरी है। देखिए, यहाँ से हम लोग ऊपर आते हैं और ये हमारा रूम है। ये हमने जूते चप्पलों का स्टैंड बाहर ही रखा है क्योंकि अंदर जगह कम है, इस वजह से। तो बस देखिए, हमारा मेन गेट है, मतलब ये मान के चलो कि हॉल का रास्ता है। ये हमारी किचन है। किचन आप देख ही चुके हो, ये किचन है पूरा। तो मैं पूरा घर आपको फिर भी नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि अभी मेरा बड़ा बेटा भी सो रहा है और छोटा बेटा भी सो रहा। तो ये मेन हमारा हॉल है जिसमें मैं और मेरे पति हम दोनों रहते हैंगे और बाकी एक एक रूम में बच्चे रहते हैं। तो देखिए, ये 2 बक्से रखे हुए हैं, पेटी। तो एक हमारे जो देवर हैं वो पुलिस में है, तो एक ना ये पेटी देखी उनकी थी। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग लेके आए हैं कपड़े रखने के लिए। और ये हमारी दीवान पेटी है, दीदी का ऑपरेशन हुआ था ना, हमने तब खरीदी थी कपड़े रखने के लिए। तो इसमें मालूम पूरे कपड़े रखे हुए हैं, गर्म कपड़े, मतलब बिस्तर वगैरह, चादर वगैरह, जो भी अपने कपड़े रहते हैं ना। और ना अभी 9:30 बज रहे हैं, तो मुझे कहीं पे जाना है, तो मैंने सोचा रेडी हुई हूँ तो क्यों ना मैं ब्लॉग बना लेती हूँ एक। तो इस वजह से ना, और ये यहाँ हमारे यहाँ पे ना देखिए, ये यहाँ पे हम अपने मतलब छोटे से इष्ट देवी देवता की पूजा करते हैं। और एक कैलेंडर लगा हुआ है, थोड़ा सा सामान रखा है, ये मिक्सर रखा हुआ है, ये फिश टैंक है। फिश टैंक की लाइट, अच्छा मैं इस टैंक की लाइट लगाऊंगी ना, इस वजह से ये फिश टैंक हमने बंद कर दिया है। लाइट इसकी फिश टैंक की 3 फेसें देखिए कैसे दौड़ रही हैं। तो ये छोटे बेटे का रूम है, अभी वो फ़िलहाल अंदर है, आराम कर रहा है। एक बड़े बेटे का रूम है, तो वो भी सो रहा है। आज उसकी जॉब नहीं है, संडे है तो छुट्टी है। और ये हमारा लैट्रिन बाथरूम है। तो बस इसी तरीके से हमारा पूरा हॉल है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, रूम है। फ्रिज रखा हुआ है। तो बस देखिए आप, इसमें हम लोग ना, गोदरेज तो है नहीं अभी हमारे यहाँ पे ना, तो अभी हम ना डेली यूज के कपड़े रख लेते हैं बक्सों में। क्या कपड़ों की दिक्कत होती है। तो ये मेरी देखिए लाइट भी ना, मैं इंस्टाग्राम की वीडियो बना रही थी तो हवा से ना छत पे गिर गया था, तो मैंने यहाँ साइड साइड में टेप लगा लिया है इसमें। तो ना मैं देखिए ये वाली साड़ी पहनी हुई है मैंने, और मुझे कहीं पे जाना है, तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना एक ब्लॉग शूट कर लेती हूँ मैं, क्योंकि ब्लॉग भी कंटिन्यू डालना ज़रूरी है। लेकिन फिर भी मैं 1 दिन 2 दिन के गैप के अंदर ब्लॉग डालती हूँ। मैं आपको बताने जा रही थी कि मेरी शादी की सालगिरह है 29 तारीख को। तो देखते हैं हम लोग कैसे एंजॉय करते हैं, या कहीं जाते हैं या नहीं जाते हैं, वो सब पता चलेगा आपको ब्लॉग के अंदर। तो मैं ये बोल रही थी कि जैसे मेरे भी भाई साहब हैं, तो वो उनका भी कोई पता नहीं चला है। दीदी और मेरी हम दोनों की शादी साथ में हुई थी। तो मुझे ना अभी 2-3 दिन से ना रात में नींद नहीं आ रही है, टेंशन की वजह से कि भाई साहब अगर काश आ जाते तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता कि हम लोग साथ में, मतलब जैसे शादी की सालगिरह। कई बार मैं मायके गई हूँ अभी 2-3 बार, जब मेरे कुछ ऐसे काम होते हैं तो हम लोगों ने ना वहीं पे शादी की सालगिरह मनाई है अपनी। लेकिन ना अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मेरी शादी को ना 24 साल हो जाएंगे, और 24 साल में मेरा बड़ा वाला बेटा है, आपको पता है इन दोनों के बीच में ना 3-3 साल का गैप है। मतलब 3 साल बाद छोटा बेटा हुआ था मेरा, और ना बहुत मतलब परेशानी में हुए थे मेरे बच्चे। जैसे हम शादी होकर आए तो किसी वजह से हम लोगों का ऐसे सास ससुर से विवाद हो गया था, तो ना मैं मायके चली गई थी। मेरा बड़ा वाला बेटा 6 महीने का पेट में था, मैं मायके चली गई थी। मायके में फिर मेरी डिलीवरी हुई, घर ही में डिलीवरी हुई नॉर्मल। तो ना बड़ा बेटा हुआ, फिर ये ना ढाई 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 पौने 3 साल का था, तो मैं फिर से ना मतलब भोपाल आई। फिर छोटा वाला बेटा हो गया मेरा, तो उसको भी मैं साढ़े 3-4 महीने थे तब मेरी ना, उसके जब वो पेट में आया था ना, तो 3 महीने का था, तो मेरी ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। इतनी तबीयत खराब, आप बोलोगे कि इतनी पुरानी बात हमें क्यों बता रही हूँ आप, तो मैं बता रही हूँ क्योंकि आप मेरे देखिए फैमिली हो, मेरा परिवार है। यूट्यूब तो मैं चाहती हूँ यूट्यूब मुझे सपोर्ट क्यों करेगा, उनको लगेगा कि हाँ ये सपोर्ट करने लायक है, तभी आप सपोर्ट करोगे मुझे। इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे
हकीकत में आप मानिए आपके प्यार की और आपके आशीर्वाद की और आपके लाइक और कमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, इसलिए बता रही हूँ। तो मेरा छोटा बेटा था ना, तो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कि मुश्किल है शायद दूध निकालना है फ्रिज में से। देखिए ये फ्रिज है, तो ये देख रहे हैं आधा खोल के खड़े हैं कि दूध निकलेगा कि नहीं। कहाँ पे रखा था? यहाँ पे नहीं है। ऐसा पैकेट में दूध आता है, फ्रिज में रखा हुआ था तो ये लेके आए थे। तो मेरा ना स्टैंड लगा ली हूँ ना, यहाँ पे ना बोर्ड ना 2 ही हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है 2 बोर्ड की वजह से। तो ना ब्लॉक लंबा हो जाएगा। मेरा छोटा बेटा था ना, तो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो हम लोगों ने सोचा कि चेक करवा के आते हैं, मतलब मुझे ना ब्लीडिंग वगैरह चालू हो गई थी। तो मैं हमारे बड़े वाले जो जेठ है ना, मुझे उनकी इसलिए याद आती है कि आज ना मेरा जो छोटा बेटा है ना, मेरे जेठ की वजह से आज है। क्योंकि ना मेरे जेठ वहाँ पालीवाल हॉस्पिटल में ना जॉब करते थे, तब मेरे को ब्लीडिंग चालू हो गई थी। तो मेरे जेठ ने ना मुझे पालीवाल हॉस्पिटल में लेके गए, उन्होंने चेक करवाया। तो हमने सोचा था शायद ये अब नहीं रह पाएगा, लेकिन जब हमने चेक करवाया तो फिर मैडम ने चेक करा, बोला कि नहीं आपका बच्चा अच्छा है, बस आपको कमजोरी की वजह से मतलब ये चीज़ें हो गई हैं, लेकिन आप गोली दवाई खाओ, परहेज करोगी। और थोड़ा सा ना डॉक्टर ने मुझे ऐसा बताया था कि मेरे जो दोनों पैर थे ना, उसके नीचे ना मुझे तकिया रख के सोना पड़ता था, थोड़ा सा ऊंचाई पे। बोलने लगे आपका बच्चा बहुत अच्छा है और सही है। तो ना उस टाइम पे ना हम लोगों के पास दवाई के लिए पैसे नहीं थे, और हम लोग ना डायरेक्टली ऐसे चले गए थे, क्योंकि ना हमारे बड़े जेठ वहाँ पे जॉब करते थे। तो हमारे जेठ ने बोला कि तू तो आ जाना, मैं तेरा चेकअप करवा दूंगा। फिर मालूम मेरा चेकअप हुआ, मैडम ने चेकअप करा, बोलने लगी बच्चा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप परहेज करो, 2-3 महीने आप दवाई खाओ, टैबलेट खाओ, उसके बाद में सब सही हो जाएगा। तो उस टाइम जब हमारे पास पैसे नहीं थे ना, तो भाई साहब ने मालूम क्या किया था, अपनी पेमेंट उनकी जो बीच मंथ में गए थे हम मतलब चेकअप करवाने के लिए, तो भाई साहब ने ना अपनी पेमेंट बोला मैडम जब मेरी पेमेंट आएगी आप उसमें से मतलब काट लेना, लेकिन अभी मेरी बहू के लिए दवाई वगैरह सब दे दो। तो वो मेरे जेठ भी लगते हैं और जीजा भी लगते हैं। तो ना मैं जेठ का ही रिश्ता रखती थी, मैं उनको घूंघट लेती थी और भाई साहब ही बोलती थी मैं उनसे। तो ना उन्होंने फिर मैं ना हमारे पास पूरी दवाई लेने के लिए पैसे नहीं थे, भाई साहब ने मैंने आधा आधा आधी टैबलेट आधी दवाई आधा आधा सब कुछ दिला दिया था हम लोगों के लिए, क्योंकि ये भी सरकारी जॉब पे नहीं। ठीक है, तो इनका ऐसा है कि अगर इनके पास कोई केस वगैरह आते हैं तो फीस वगैरह आ जाती है अपने लिए, तो फिर कोई वो नहीं है मतलब ऐसा कि कोई अगर ऐसा होता। और हमारे ससुर थे, तो हमारे ससुर की भी मतलब इतनी बड़ी एक तरीके उनकी किस्मत ख़राब थी हमारे ससुर की। हमारे ससुर ना मैनेजर थे बैंक में, लेकिन कुछ उनके पता नहीं क्या मानसिक स्थिति खराब होने के कारण क्या उन्होंने ना लिख के दे दिया था जॉब में कि मुझे जॉब नहीं करना है और मैं अपनी जॉब छोड़ रहा हूँ। तो ना उस वजह से ना उनको ना रिटायरमेंट का पैसा मिला, ना जो रिटायर होते हैं उसका पैसा, जो भी पेंशन वगैरह कुछ भी ऐसा कुछ हम लोग कुछ आगे फाइट कर ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाया। वो बच्चों से बोलते रहे अपने कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं, बहुत पैसे जमा हैं, ऐसा है वैसा है। तो बच्चों को मतलब ये अपने मम्मी डैडी से बहुत ज़्यादा डरते थे तीनों बेटे इनके, कि कभी जिन उनने जो बोल दिया है कि दिन तो दिन और रात बोल दी तो रात, तो इन लोग बहुत ज़्यादा डरते थे। तो इन लोगों ने कोई मतलब चला फिरी नहीं की कि मतलब जाते देखते सोचते कि हमारे डैडी ने नौकरी क्यों छोड़ दी। मैं अपने ससुर को डैडी बोलती हूँ, तो उन्होंने नौकरी क्यों छोड़ दी। तो इस वजह से ना चलो ये टॉपिक मैं किसी दिन बाद में बताऊंगी। फिर ना हम लोग टैबलेट वगैरह दवाई वगैरह लेके आए वहाँ से, तो काफ़ी समय तक मैंने मतलब परहेज किया। और उस टाइम पे ना हमारी सास भी बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, बुराई नहीं कर रही हूँ मैं उनकी, लेकिन मतलब वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं। तो जो मेरे लिए पाउडर लिखा हुआ था डॉक्टर ने, वो भी हम आधा लेके आए थे। हमारी दीदी थी साथ में, मैं थी और भाई साहब थे, और ये बाद में पहुंच गए थे। तो जब मैं वहाँ से आई तो डॉक्टर ने मालूम वो पाउडर भी मालूम दूध में बताया था मेरे लिए कि आप दूध में पीना है इसको, लेकिन वो छोटा पैकेट आता था दूध की, पाउच आता था छोटा वाला, थैली पाउच की थैली,
तो वो पहले 2.5 रुपये की आती थी जब हम शादी होकर आए थे भोपाल में। हमारी शादी 98 में हुई थी। तो हम ना उसमें आधी चाय बना देते थे 6 लोगों के लिए, 6-7 लोगों के लिए चाय बना देती। तो इतना सा दूध ना मैं बचा के लेके जाती थी और मेरी दीदी बचा के रख देती थी कि रितु को पाउडर डाल के पीना है इसमें। उसमें ना मैं पाउडर डाल के 2 चम्मच 1 चम्मच जितना भी जैसे उतने दूध में कवर होता था उतना डाल के मैं पी लेती थी। भगवान की कृपा से कि देखिए किसी का अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपका भी कुछ नहीं होगा। तो मेरा छोटा वाला बेटा बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन जब वो हुआ था वो भी नॉर्मल हुआ था, घर में ही हुआ था। वो भी मायके में हुए थे, मेरे दोनों बेटे मायके में हुए थे। लेकिन उसके होने के बाद मेरी ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी कि हाथ पैर कँपने लगे थे मेरे, खड़े नहीं हो पाती थी मैं। तो 8-10 मतलब 15-20 दिन मेरी बहुत ज़्यादा मतलब तबीयत ख़राब चलने लगी। फिर मम्मी ने मेरे को ले डॉक्टर के यहाँ जाके चेकअप वगैरह करवाया, दिखवाया। तो आज मेरा बेटा भी स्वस्थ है, अच्छा है। और आप लोग देख रहे हो फर्स्ट ईयर पढ़ रहा है वो छोटा वाला बेटा। मिलवाऊंगी मैं किसी दिन उससे और बड़े बेटे से, दोनों से इनके लिए चाय देना पड़ता है। लीजिए आप भी चाय। ये ना हम लोग की एक चाय हो गई है और हम 2 चाय तो पीते ही पीते हैं, गर्मी हो और ठंड में तो बहुत ज़्यादा चाय हो जाती है। तो बस चाय लेके आएंगी। तो इस तरीके से मेरा सफ़र है जो चल रहा है धीरे धीरे। तो इसलिए मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि मुझे अपने बच्चों को बहुत आगे बढ़ाना है। और देखिए ऐसा नहीं है कि मतलब मैं, हमारा सब कुछ है, सब कुछ है, हमारा परिवार है, जगह है, ज़मीन है, सब। लेकिन जो हमारे सास ससुर है ना वो हमारे कहने में नहीं है। इस वजह से ना आज हम लोग हर एक चीज़ के लिए परेशान हैं, हर एक चीज़ के लिए मतलब कुछ ऐसा। आज हमें यहाँ पे हैं तो हमारे पास अभी गोदरेज नहीं है, सामान रखने के लिए बहुत सारी चीजें नहीं है। हमारा घर पे पूछते नहीं, 3-3 हमारे खुद की निजी 3-3 गोदरेज होने के बाद बहुत सारा मतलब, जबकि हमारा सब कुछ है। दहेज में हमें 2-2 गोदरेज मिली है, हमारी है, हमारे सास ससुर के। लेकिन हम यहाँ नहीं ला पाए, क्यों? क्योंकि हमें भरोसा नहीं है कि कब तक हम यहाँ पे रहते हैं, कब हम वहाँ पे जाते हैं। तो अभी जैसी भी परिस्थिति हो, हम मतलब ये सोच रहे हैं कि समय ऐसा है, निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं आगे जैसा भी होगा। क्योंकि सास ससुर है, उनको भी अकेला नहीं छोड़ सकते। आज नहीं कल हमें उनके पास तो जाना ही पड़ेगी परेशानी में, है ना। बुढ़ापा समय है उनका, अभी उनकी थोड़ी सी ऐसा है, वो भी नहीं चाहते कि अभी हम लोग साथ में आए। वो सोचते अच्छा है ये लोग अलग रह रहे हैं, हम अलग रह रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी कहते हैं ना कि जब तक हाथ पैर में ताकत रहती है ना, जब तक अपने याद नहीं आते हैं, और जब ताकत ख़त्म होती है तो अपने ही बच्चे और अपने बहू बेटा याद आते हैं। तो बस बात वही है, मैं उनको बुरा नहीं बोलूँगी, ठीक है, जिसकी जैसी सोच है। तो मैं आपको बस यही बोलना चाहती हूँ कि देखिए मेरे जो 24 साल हैं वो बहुत मतलब संघर्ष से भरे हुए, 98 से लेके 2022 चल रहा है। अभी तक मेरे अंदर मतलब बहुत सारी उलझने, बहुत सारी टेंशन, क्योंकि मैं ना आगे बढ़ पा रही हूँ ना अपने बच्चों को आगे बढ़ा पा रही हूँ। क्योंकि जो मेरे सास ससुर, देखिए बिना पैसे के, और आजकल तो मेन पैसा ही है सब कुछ। इस दौर में सब पैसा ही है। पैसा है तो आप हर चीज़ खरीद सकते हो, हर हर एजुकेशन पा सकते हो, और पैसा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा जैसे बड़ा बेटा है, लोग बहुत लंबा हो जाएगा, मेरा बड़ा बेटा है, उसका ना इंजीनियर बनने का बहुत ज़्यादा सपना था। मम्मी मुझे इंजीनियरिंग करनी, इंजीनियर। और जबकि देखिए वो मेगा भी छात्रा था, उसको 64,000 फीस आई हुई थी जब 12वीं कर चुका था ये, तो 64,000 फीस आई थी। और कॉलेज में समथिंग इतनी फीस लग रही थी इंजीनियर में, तो उसको सरकारी कॉलेज में दाखिला के लिए मतलब नहीं हो पा रहा था, उसमें ज़्यादा फीस नहीं थी, कुछ पता नहीं क्या था, मुझे नहीं पता, वहाँ पे मिल नहीं रहा था शायद एडमिशन। तो इसको ना प्राइवेट कॉलेज में जाना नहीं था। और ये प्राइवेट कॉलेज, इसको जो डोनेशन इतना मिल रहा था वहाँ से सरकार की तरफ से कि इसका एडमिशन आराम से हो जाता है इंजीनियरिंग कॉलेज में। लेकिन इसने बोला नहीं मम्मी, एक बार सरकार की तरफ से चलो ठीक है अपन फीस अपन को वो दे देंगे, लेकिन वहाँ पे हर कार्यक्रम होते हैं, हर छोटे बड़े बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ खुद का पैसा लगता है, कपड़े लगते हैं बच्चों को, कभी कोई सी चीज़ ला के दो, कभी कोई से प्रोजेक्ट बनाना पड़ती है, कहीं कुछ होता कहीं कुछ होता, वो अपन एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो फिर मैं ना बहुत कोशिश की कि मेरे लड़के का सपना मैं पूरा करूँ, इंजीनियरिंग पढ़ा दूँ। लेकिन उसने भी थोड़ा सा ऐसा सोचा कि नहीं यार आगे की, मैं चला तो जाऊँगा कॉलेज में जैसे तैसे, लेकिन फिर आगे का सफ़र कैसे 4 साल
करूँगा मैं, क्योंकि बिना पैसे के आगे बच्चे सही में बाकी भी नहीं पढ़ सकते हैं। आप बोलोगे कि ये हर बात में पैसे पैसे बोल रही है, तो ये हर पेरेंट्स जानते हैं, हर माँ बाप जानते हैं कि बिना पैसों के कुछ भी नहीं होता है। चाहे हम हो चाहे तुम हो, आज कुछ भी इतनी सी चीज़ माचिस भी खरीदने जाओगे ना आप, तो जो पहले 1 रुपए की 4 आती थी ना माचिस, आज 1 रुपए की 1 माचिस आ रही है। समझ रहे हो ना आप? तो बिना पैसों के कुछ भी नहीं मिलता है यहाँ पे। सिर्फ अपनापन है जो दिल से मिलता है और अपनों से ही मिलता है, अगर जो आपको अपना मानते होंगे। बाकी तो ऐसे बनावटी इंसान संसार में बहुत सारे हैं, है ना। तो इसलिए मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि बस मुझे आप सपोर्ट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंडों में, दोस्तों में। प्लीज़ मुझे आपके आशीर्वाद की और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और मैंने जो भी बताया है आपको रियल वो सच है। देखिए, मैं बनावटी बातें बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी हमारे आपको। जितने भी ब्लॉग आते हैं रितेश रूटीन के, हमारे में कोई बनावटी नहीं होता है, साफ सुथरा जो सच्चाई जो भी होती है है, वही देखिए बताते मैं हैं। अपनी हम कभी अपनी दिखावा नहीं करता। हमारा ये रितेश रूटीन में कोई भी हमने कोई ऐसे अनलीगल ऐसी कि छुपाने वाली बात हमारे पास कोई रीजन ही मैंने नहीं है। आपको जो है इसलिए सच बताया है तो है सच कि है। आज भाई साहब वाली बात मैंने इसलिए बताई है कि उनकी वजह से मेरा बेटा है छोटा वाला, तो आज वो अचानक से कहीं चले गए तो हमें दुख होता है कि मतलब एक बार बता के चले जाए अगर कोई भी व्यक्ति कि हम यहाँ पे जा रहे हैं और हमें आपके साथ नहीं रहना है। देखिए, आजकल ऐसा कौन सा घर है जहाँ पति पत्नी में विवाद या लड़ाई या झगड़े या कुछ भी, जैसे दीदी को बीमारी हुई थी, कैंसर की बीमारी हुई थी, दीदी तो यहाँ भोपाल में थी, वो अचानक से कहीं चले गए, तो एक बार वो बता के भी जा सकते थे कि मैं किसी काम की वजह से या तेरे साथ नहीं रहना भाई, तेरे को इतनी बड़ी बीमारी हो गई या कुछ भी, एक एक रीजन बता के अगर वो चले जाते तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि भाई सामने वाला वहाँ पे है, अच्छा है, सुख से है। आज वो ऐसे चले गए कि मतलब हम लोगों को कुछ भी पता नहीं है। तो हम थोड़ा सा दुख होता है कि आज मेरा जो छोटा बेटा है उनकी बदौलत है। देखिए, एक एक तिनके का सहारा बहुत होता है, तो मेरे लिए उस टाइम पे आज जब भी मैं अपने छोटे बेटे को देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि देखिए इतना अच्छा बच्चा है मेरा, भगवान ना करे कल को उसको कुछ हो जाता हो उस टाइम, जिस टाइम मेरी तबीयत खराब थी। अगर मेरे भाई साहब मुझे इतनी बड़ी हॉस्पिटल ना लेके जाते, जैसे भोपाल के हैं तो वो तो जानते हो कि पालीवाल हॉस्पिटल कितनी बड़ी हॉस्पिटल है। तो मैं वहाँ पे गई थी, वहाँ पे मैंने चेकअप करवाया और कंटिन्यू मेरा चेकअप 2-3 महीने चला। इसके बाद फिर अनुकूल हुआ मेरा, जो आज भगवान की कृपा से अच्छा है, ठीक है। तो बस मुझे ना आप लोगों के आशीर्वाद की और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप भी ना चाय पीजिए, जैसे आपको पता ही है कि मैं ठंडी चाय पीती हूँ। तो बस थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी उसके बाद में पीऊँगी, और पंखा हम चालू नहीं करते हैं क्योंकि ब्लॉग बनाते हैं तो फिर पंखे की आवाज़ आ जाती है, ये तब तक तो चाय ठंडी हो जाती। तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।